जगत जो दिखाई दे रहा है ये सब स्वप्नवत है। राजा जनक के स्वप्न में ने बता दिया ये संसार असत्य है, सत्य नहीं है। मैं जो बना वो हूं नहीं, जो हूं वो मैं जानता नहीं। क्योंकि चमड़े से चमड़े की पहचान होती है, चरम चक्षुओं से चमड़े की पहचान होती है। जब ये दिव्य नेत्र मिलता है तो अपने स्वरूप की पहचान होती है। जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो कोई दुख नहीं है। और जब चमड़े की दृष्टि बनती है, चम दृष्टि, उसमें दम कहाँ है? सुखी दुखी होते हैं, निरंतर कोई ना कोई परेशानी समस्या खड़ी रहती है। जब चमड़े में अटकते हैं, जो चाम और दाम, दम दृष्टि, तो चमड़े में दम दृष्टि कहाँ है? निश्चय में है, उसमें भय नहीं है। पावरफुल हो, एनर्जी है भरपूर। और जब एनर्जी है तो कोई तकलीफ नहीं। पॉजिटिविटी, निगेटिविटी है तो फिर हर वक्त तुम उल्टा ही उल्टा सोचे। कोई कितना भी अच्छा कहे सब उल्टा ही लगता है। कोई कितना भी प्यार करे उसमें भी कमी ढूंढोगे। ऐसा तो नहीं है प्यार मुझे किसी कारण बस कर रहा है। जब तुम्हारी दृष्टि पवित्र नहीं है तो सबको सब उल्टे उल्टे दिखते हैं। जब दृष्टि तुम्हारी पावन बन गई तो सब सच्चे दिखते हैं, सब अच्छे दिखते हैं। क्योंकि सच की पहचान हो गई। जो इसको धारण करने वाला है वो परमात्मा सर्वत्र है। तो हंसी खुशी से सब कार्य करते हैं, प्रसन्नता से सब कार्य करते हैं। दुख तुम्हारे जीवन में लेस मात्र आता भी नहीं है। तुम तक पहुंचने वाला दुख नहीं है। संताप, रोग, दुख तुम तक नहीं पहुंच सकता। ये देह तक है, तुम तक नहीं है। तो उसे पक्का करना है। ये कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा, इसमें परिवर्तन रहेगा। और ये कभी पूरा होने वाला नहीं। संसार अधूरा है, अधूरा ही रहेगा, पूरा नहीं हो सकता। पूरा परमात्मा है। आज हम सबको पूर्ण गुरु भी मिला है, तत्वज्ञानी मिला है, जो पूर्णता का एहसास कराता है। नहीं महसूस करते थे कि हम पूरे हैं, तत्व से सब पूरे हैं। पर निश्चय जब तुम्हारा हो जाए तो तुम अपनी स्थिति में आ गए। फिर अपनी स्तुति हो जाएगी। फिर किसकी स्तुति करोगे? बहुत अच्छा बताते हैं। राधा एक बार अपना ही जाप कर रही थी, राधे राधे राधे, राधे राधे करके अपना जप कर रही थी। तो उधर गोपियां भी निकलने एकांत में जाके, एक छोटा सा वृक्ष था, तोता आया, वो भी राधे राधे कहने लगा। तो राधा राधे राधे कर रही थी, राधे राधे। तो उधर तोता भी राधे राधे करे, गोपियां निकल नहीं थी। कि बड़ी अजीब बात है, राधा जी अपना नाम ले रही हैं। और राधा पे सब गोपियों को विश्वास था, इसलिए संशय नहीं था। बात जरूर ये कह रही थी कि राधे तो आज अपने ही नाम ले रही हैं, जप रही हैं राधे 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 राधे। तो जो भगवान श्याम को पसंद था वही राधे को पसंद था। तो उधर तोता भी करता। गोपियां बोली कि बड़ा अजीब बात है। बोला इसमें बात जरूर कोई है, पहले पूछते हैं, राधे ही से पूछते हैं। जब राधे से पूछने के लिए गई कि इसका क्या रहस्य है, क्या बात है कि आप तो आज अपने ही नाम जप रही हो सखी। बोला इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। श्याम सुंदर को, कान्हा को क्या पसंद है? राधे। जो उनको पसंद है वही तो हम लेंगे। तो मैं राधे राधे जप रही हूं।
तो राधे उनको पसंद है, क्योंकि जब उन्होंने अपना विष्णु अवतार में जब धरती पे आने को थे लोक लीला करने के लिए, और उधर कैसे देवकी और वसुदेव की भी पुकार थी, तो अपनी लीला रचने के लिए आए। जब वो धरती पे आए तो उन्होंने वो लीलाएं करी। बोला अब धरती पे जाने का भी समय हो गया है और लीला करने का समय, तो क्या करूं, अकेला तो मैं नहीं जा सकता। तो एक ही दो बना, एक ही दो बन गया। आईना उठाया, बोला क्या करे, बहुत दिन हो गए शेष सैया पे रहते रहते, मृत्यु लोक की ओर प्रस्थान करते। आईना उठा के उन्होंने देखा। जब आईने में देखा, एक अपना मोहिनी रूप धारण किया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 84 लाख देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी मूरत पर रीझ गए। सबके अंदर कामना आ गई, काश मुझे ये मिल जाती, कितनी सुंदर है मोहिनी, काश मुझे मिल जाती, काश मुझे मिल जाती, काश मुझे मिल जाती। सबके अंदर ये बात आई। पर उसमें से सूर्य को ये याद रहा कि प्रभु इस रूप में कितने सुंदर लग रहे, काश तुम मेरी पुत्री बन के आ जाते। तो भगवान ने वो रूप धारण किया, सुंदरी का रूप धारण किया और कृष्ण रूप धारण किया। उधर कैसे राधा को क्या कहते हैं कि उनके पिता का क्या नाम था, वृषभान। तो वृषभानु वही है सूर्य, तो वृषभान पुत्री वो बनी भगवान कृष्ण। ऐसा उन्होंने मंतव्य रखा, उनके अंदर वासना नहीं आई, पुत्री रूप में पाने का उनके अंदर विचार आया, तो वृषभान किशोरी कहलाई। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया और कहा तथास्तु, कि मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा तभी राधे के रूप में भी आऊंगा। तो एक उन्होंने रूप राधा का बनाया और एक रूप कृष्ण का। उधर वसुदेव देव की, उधर भी वो भी अपना कि भगवान प्रभु मेरे पास भी तुम प्रभु के रूप में अवतरित हो, तो वहां चतुर्भुज रूप उन्होंने प्रकट किया कारागृह में। तो देवकी को खूब पता है, जब वो 2 हाथ 2 पैर देखे तो बोला लाला कुछ कमी है। कमी क्या है कि तुम हमें चतुर्भुज में हमने तुम्हें देखा है, तो बार बार मुझे याद आता है। तो द्वारिका में द्वारिकाधीश चतुर्भुजी है, जो भी स्त्री पुरुष जाते हैं सब चतुर्भुज कहलाते, वहां मूर्तियां सब चतुर्भुज द्वारिका में, क्योंकि वो देवता के रूप में पूजे जाते। और यहाँ सामान्य रूप से, यहाँ उनकी लोक लीलाएं बाल लीलाएं हुई हैं, सारी लीलाएं वहां हुई हैं। तो फिर एक उन्होंने कृष्ण का रूप धारण किया और एक राधा। तो राधा और कृष्ण एक ही है, चाहे कृष्ण कहो चाहे राधे, एक ही चीज, चाहे राम कहो चाहे सीता, एक ही है, चाहे लक्ष्मी कहो चाहे नारायण। जो जैसे उनको भजता है वो वैसे ही आते हैं। किसी रूप को भी पुकारो वो एक ही है। हमारा मन परेशान हो जाता किसका नाम जपूं, तो भगवान कहते हैं
अनामी ब्रह्म है और तुम नाम से जानते हैं जो भी संसार में जो कुछ है सब मैं ही हूं। तुम भ्रमित हैं, तुम भ्रमित हैं कि क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें, क्या जपें क्या न जपें। तो अक्षर लोग कहते हैं कि नाम एक वैदिक रूप से क्रियाकलाप से नाम मिलता है। तो वैदिक क्रियाकलाप कबीर ने लिया था क्योंकि वो तो वैदिक है ही राम। सीढ़ी पे लेट गए, उन्हें ऐसे अगर लेने जाते कि जाओ ऐसे करके ऐसे, तो उनको नाम भी दान नहीं मिलता। मिलता नहीं मिलता। तत्व ज्ञानी के मुख से जो भी वर्ड्स निकलता है वो वैदिक रूप से ही तुम्हें दिया जाता है, हर शब्द। ये याद रखो, कभी मन चंचल होता है तो चंचलता मत बढ़ने। तो उन्होंने बोला राम नाम सत्य है, राम नाम, राम राम बोला, राम बोल भाई राम बोल बोला। जब ये राम बोल भाई राम बोल कहा और लात लगी, उनका पैर लगा और ये बात बोली, क्योंकि नाम उन्हें अभ्यास था। जैसे राधे राधे लोग कहते रहते हैं, चोट लगे तो राधे, किसी को वस्तु दे तो राधे, किसी को रास्ता दे तो राधे, कुकिंग करें तो राधे, भोजन मंगाए तो राधे, हैं खाते पीते सोते तुम्हारा रहे ध्यान, तो राधे राधे हो गई। ऐसे रामानंद के अंदर राम 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 जब ऐसे लगी तो पता नहीं क्या है, तो बोला राम बोल भाई राम। लगा उनको नाम मिल गया। उस दिन से वो राम का स्मरण करने लगे। राम का नाम जपते जपते उनके अंतःकरण में पवित्रता आ गई। और जहां रामानंद पूजन भजन करते थे तो बाहर से ही देख लेते थे कबीरदास। तादात्म्य संबंध हो गया। एक शब्द सुने हम लोगों को तो रोज हजारों मंत्र मिलते हैं, लेकिन मन मेरा लेपायमान माया में। अगर लेपायमान ना हो तो भी तो वो काम होंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा मन लेपायमान नहीं हो, शरीर से तो वो कार्य होंगे ही होंगे, तो लेपायमान क्यों होते? सुबह से शाम के कार्य हैं, प्रभु की सेवा है, तो वो होंगे, तो उसमें लेपायमान होने वाली क्या बात है? कोई बात है? वो तो एक प्रक्रिया है, होता ही रहेगा। शरीर तुम्हारा एक दिन बैठेगा तो बेकार हो जाएगा, दिन बहुत भारी लगेगा, काटे नहीं कटेगा। मन तुम्हारा ये खुरापाती करेगा कि नहीं? ये तुम्हें जीने नहीं देगा। तो इससे बढ़िया इसको कार्य पे लगा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं? तो ये याद रखो, तादात्म्य संबंध परमात्मा से हो जाए। गोपी ग्वालों का सब कार्य होता रहा पर भगवान उनकी याद में रहा, तो उधर के सभी जितने वासी हैं उनका राधे राधे चलते ही रहता, हर वक्त हर बात में राधे राधे। फोन भी करते हैं तो राधे ही राधे बोलते हैं, भले ही कुछ भी विचारों में पवित्रता हो, कर्मों में पवित्रता हो या ना हो। बोला कर्मों में भी पवित्रता होने की आवश्यकता है, नाम के साथ साथ में कर्मों में भी पवित्रता इंपॉर्टेंट है। बोला कितना सुंदर भाव था। तो आज ब्रजभान किशोरी तब उनने जाना कि भगवान को ये नाम पसंद है, जो प्रभु को पसंद है वही मुझे पसंद है। बोला जो भगवान के गुरु के ये भक्त हैं, गुरु को बहुत पसंद है, प्यारे, जो उनका प्यारा हो वो ही हमको प्यारा लगे। तो ये जो भी सृष्टि है भगवान की बड़ी प्यारी है, तो हमें क्यों खराब लगती है? हमें भी प्यारी लगती। हमें इसलिए प्यारी सबको नहीं लगती है कि स्वार्थ सिद्ध रखते, स्वार्थ से प्रीत करते। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सूर्य मुन नर की है यही रीति। ये रीत है, स्वार्थ से प्रीत करते हैं।
और जब स्वार्थ से प्रीत करते हैं तो निष्कामता नहीं। तत्व ज्ञानी ये निष्कामता का पाठ पढ़ाता है। निस्वार्थ प्रेम सीखो करना। किसी को ये मेरे व्यक्ति काम में आएगा इस इच्छा से नहीं। प्रेम तब हम करते हैं जब हमारे कोई काम आए। देवा लेवा खातिरदारी जब करते हैं मेरे काम आए। आज गुरु ने कहा ये कभी नहीं करना। आंतरिक स्थिति परमात्मा को मालूम है तुम्हारे। ये सब काम जो दिखावा है, सो है, मेवा मिष्ठान, ये किस लिए रख रहे हो, ये भी रीजन जान लो। इसके बदले में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए मान सम्मान नहीं, इसलिए कुछ भी मत करो कि बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते। ये सब सामान रखो प्यार से, निष्कामता के साथ सेवा करो, निष्कामता के साथ, उसमें स्वार्थ नहीं रखो। हमें मिलेगा क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता पर मिलता सब कुछ है। तुझे देते हुए न देखा पर झोलियां भरी देख ली। उस परमात्मा को किसी ने भी देते हुए नहीं देखा। अभी सुबह से उठे हो, कितना दिया? सब कुछ दिया देने वाले ने, यहां तक पहुंचाए इस पावन धरती पे जहां सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। सूक्ष्म रूप से हम सबको दिखाई नहीं पड़ते, पर दिव्य नेत्र मिला तो दिखते। कोई कण ऐसा नहीं है जो उसके बिना हो। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जो सूझ वाली आंख है वो पहचान लेती। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान, हर जगह भगवान है, पर ये हम सबको पता नहीं था। ये गुरु जी ने बताया। तत्वज्ञानी के पास ये बात है हर जगह। अब किसको पूजूं और किसको ना पूजूं, कौन पूजने योग्य है, कौन नहीं है पूजने योग्य, बताओ। कोई है ऐसी? जहां हर जगह परमात्मा है तो हर जगह पूजनी है। तो उसके लिए साधन सामग्री आप नहीं पूजा पाएंगे, पर विचार आपके सर्वत्र अगर हैं तो ये इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। कोई पूजा नहीं। मन में किंचित मात्र, लेश मात्र भी किसी के लिए गंदा भाव ना रखो। ये हम सब प्रयास करते हैं, बैठ के रोज अभ्यास से कोशिश करते हैं। चलो आज नहीं देख पाया, कोशिश करेंगे फिर। यहाँ टूटी हुई है इसीलिए तो हम सब बैठते हैं। हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। परमात्मा के साथ लगे रहो निरंतर, एक दिन जरूर बन जाए। राजा जनक को जिज्ञासा थी तो जिज्ञासा शांत हो गई। कैसे हुई? उनका आंसर मिल गया, अष्टावक्र ने दे दिया। जब तक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तब तक अशांत है, और जब प्रश्न का उत्तर मिल गया, भली बात समझ गए, आंसर भी मिल गया और समझ गए यथार्थ को, तो फिर गहरी शांति आ जाती। जब तक हम सबको सत्य नहीं मिला तब तक खोज है, तब तक हलचल है, तब तक समस्या है, तब तक सब कुछ है। जब अपना पता लग गया तो फिर अब जाने की कहीं जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर ही खुदा है प्रकट। अब इसका अभिमान नहीं मेरे अंदर है और कहीं नहीं है, सब जगह है। अभिमान तुम्हें अपने अंदर का तब होगा रे हम नहीं जाते। हमारे तो हृदय में प्रभु विराजमान है, तो ये हट भी नहीं। हर घट मेरा साइया सुनी सेज न। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो है नहीं। चाहे काबे हो, चाहे कैलाश हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह वो है। साकार और निराकार में उसका वास है। साकार तू है, निराकार भी तू है। तू निराकार है और तू साकार है। जब निराकार साकार तू ही है तो फिर द्वेष दृष्टि भी खत्म है। हर वक्त उसके उसमें रहो, कोई कठिन काम नहीं है। अब बातचीत तो सब करते हो,
लेकिन किसी के लिए अंदर में कोई षड्यंत्र नहीं होता। देवरानी जेठानी अड़ोसी पड़ोसी सबके पास सब कुछ, पर देख देख के जलते थे, देख देख के परेशान थे। किसी का चलना फिरना, किसी का पहनना ओढ़ना, किसी का अज्ञान, किसी का ज्ञान सहा नहीं जाता था। अब चाहे किसी का अज्ञान हो चाहे ज्ञान हो, है ही भगवान, है ही भगवान, सबके स्वभाव संस्कार है ना, तो हजम हो जाता। नहीं तो हजम नहीं होता। फिर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जहां ये प्रश्नवाचक चिन्ह है वहीं कष्ट है। जब प्रश्न मिल गया ऐसा क्यों कि भगवान ने रंग बिरंगी सृष्टि बनाई है, भांति भांति के लोग बनाए हैं, भांति भांति की चीजें बनाई हैं, तो उसमें तुम संशय ना करो ये क्यों ऐसा चलता। अपने अपने स्वभाव संस्कार हैं, गुण गुणों में बरत रहे। आंख का काम है देखना, वो तुम नहीं करते। नाक का काम है सूंघना, और कान का काम है सुनना, और मुख का खाना और बोलना। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, इनको कंट्रोल करो। क्या इसको जरूरत देना है, क्या नहीं देना है। कानों की दुनियादारी की बातों से कोई वास्ता नहीं। भगवान के भजन कीर्तन वो बात सुने, हरि चर्चा सुने। आंख भगवान का दीदार करे, मन में हमेशा परमात्मा का सिमरन चले। पहले आंखों से दृश्य देखते वो अंदर जाता तो मन में वही गंदगी चलती। अब आंखों से भी हरि दर्शन करोगे तो फिर मन में भी शुद्धता आ जाएगी। जब शुद्धता आ जाएगी तो फिर आपका चित्त भी शांत है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे अंतःकरण बना है। अब अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए इन चारों चीजों को अच्छी तरह से निगरानी रखो। कहाँ क्या है, मन में क्या भरा है, बुद्धि क्या कर रही है, चित्त क्यों चंचल है, इसके विषय में जानो। अहंकार क्यों बढ़ा हुआ है, किसी भी चीज को लेके ये अहंकार बहुत जल्दी करने लगता, चाहे ज्ञान हो चाहे ध्यान हो, सांसारिक। क्योंकि ये जीव की उत्पत्ति ऐसी है, इसको अहम जल्दी आता है। जब अपना कुछ नहीं मानता तो अहम खत्म होता। मेरा कुछ है ही नहीं, ना मैं ज्ञानी हूं ना मैं ध्यानी हूं, मैं कुछ भी नहीं। जो प्रभु आप करवा देते, जो आप कहलवा देते वो हो जाता है। हमारे तो वश में कुछ नहीं। अगर बस में होता इससे पहले कर लेते। जब आप जीवन में आए तो बात बदली, तो ये जीवन बदली। नहीं तो जल में मछली तैरती रहती है पर ज्ञान नहीं है तो पानी नहीं पी पाती। बोला जल में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हासी। जल में भी रह के मछली प्यासी है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। पानी तो भरा है, पी नहीं सकती। अगर उसे ज्ञान हो गया तो पलटा खा जाती है तो पानी पी लेती है, नहीं तो गलफड़े सीधी रहती है तो निकल जाता है पानी। उल्टी हो जाती तो प्यास उसकी समाप्त हो जाती। ऐसे ही संसार जिधर दिख रहा है तो इधर प्यास नहीं बुझती। मन कभी कुछ मांगता, मन कभी कुछ मांगता, ये बहुत सारी चीजें मांगता रहता है। ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, फिर ये इकट्ठा करो, फिर ये इकट्ठा, भूस घास जाने क्या इकट्ठा करता रहता है। फिर बहुत भीड़ लग जाती है। विष हमारे नहीं समझता तो दिल दिमाग में भी भूसा भर जाता है। भर जाता है कि नहीं? बाहर से तुम सौदेबाजी कर रहे हैं, आंतरिक सौदा करो। जब आंतरिक सौदा करते हो तो आप तृप्त हो जाते हो, आपके मन की भूख बुझ जाती है। फिर ये अमीर है, फिर ये राजा है, ये भिखारी नहीं है। भिखारी तो ये जब तक है जब तक इसको पता नहीं। तो संसार में रह के हम परमात्मा का दीदार नहीं कर सकते। जब हम पलटते हैं सांसारिक विचारों से तब हम परमात्मा का दर्शन कर पाते। सामने हमारे संसार है जो दिखाई दे रहा है और पीठ के पीछे परमात्मा। अब उसको कैसे बैकबोन को देखें, इसके लिए युक्ति तत्वज्ञानी सुझाते। उनके पास जाओ,
एक व्यक्ति गया उनके पास कि मुझे ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के बाद क्या करना चाहिए? बोला जो पहले करते थे वो अब नहीं करो, अब नहीं करना है। जो संसार में अज्ञानता में करके आए हो तुम, ये बात सब समझ सकते हो, वो मत करिए। यही ज्ञान है। संत जी मुझे ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो। तो उन्होंने कहा जो अभी तक करा है वो अब नहीं करना है। गुरु से मिलने के बाद फिर आपको नहीं करना। जो संसार में कार्य कर रहे थे जीव भाव के कारण, उल्टे सीधे जो भी आपने बीज डाले, वो यहाँ आने के बाद विराम हो जाए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम नहीं, पूर्ण विराम। जब पूर्ण विराम हो जाएगा और जैसे जैसे अब गुरु कहे वैसे आप कार्य करो। गुरु का घर है, गुरु में गुरु जितने भी सदस्य हैं गुरु के भाव से रहो, है ही परमात्मा। कभी छोटे तुम्हें अकल बताने लगते हैं, कभी बड़े, तो है ना गुरु, तो धीरे से स्माइल पास करो, है ही गुरु, है ही गुरु, ज्ञान तो दे रहे हैं सब। पहले बुरा लगता था छोटे होके बड़ी बात, भाई छोटा गुरु नहीं हो सकता। अगर ज्ञान है उसे तो भले ही हम बूढ़े हैं, अगर छोटे को ज्ञान है तो मेरा गुरु ही है जो हमको सही रास्ता दिखाता है। तो गुरु की कोई उम्र होती है बताओ? गुरु की, ज्ञानी की कोई उम्र नहीं होती है, बात उसके ज्ञान से। अगर उसको अपने निश्चय है, स्वयं का ज्ञान है, तो गुरु तुल्य है? नहीं है, बताओ। लेकिन मन बड़ा होने के बाद नहीं मानता है। जीव भाव के कारण में कितना बड़ा है, सांसारिक उम्र नापता रहता है, तो उससे थोड़े। तो निश्चय के साथ तुम भी संसार में, तुम्हारी चित्त वृत्ति पलटा खा जाए, तुम भी आनंद शांति में आ जाएंगे, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। जब तक तुम्हारी चित्त वृत्ति यहाँ बैठ के भी पलटा नहीं खाती तो आनंद शांति से कोसों दूर। उसके कहने को कठिन तो लगता है, सांसारिक कार्य उससे भी कठिन है। अब वो सरल इसलिए हो गया, पैदाइशी ये कार्य देखते चले आए, और ये हमने बहुत समय बाद, इसको कई जन्मों के बाद मिला है। तो ये अभ्यास करने में गड़बड़ी हो जाती है, बीच बीच में भूल जाते हैं। सुबह शाम ज्ञान होता रहता है, गुरु तुम्हें याद दिलाता रहता है। तो रोज अभ्यास में लगे रहो, हरि संग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। बोला जगत का सपना और सोते का सपना, दोनों ही सपने हैं। जो भी हम संसार में देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मिल रहे जुल रहे, बात कर रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, पिकनिक कर रहे, ये सब क्या? ये सब सपना है। यहाँ सब हम सब बैठे हैं, ये भी सपना ही है, ये सपना है। जब लेट जाते हो चारपाई पे, सो जाते हो, तब स्वप्न लगता है कि ये सत्य सब हो रहा है। आंख खुलती है तो वो भी झूठ होता है कि नहीं? तो ये बात हम सबको समझा देता है गुरु कि सब स्वप्न है, और स्वप्न समान अगर सब समझो तो उसके लिए स्वप्न के पीछे भागेंगे। राजा जनक भागे तो अष्टावक्र मिला, सपने की समस्या का निदान हो गया। ऐसे ही हम सब सपने के पीछे भागते थे, पूछते रहते, आज हमने सुबह सपना ऐसा देखा, फिर शाम को ऐसे देखा, फिर रात में ऐसे देखा। तो गुरु मिला। संसार भी तो स्वप्न में है, कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई बेटा बना, कोई दामाद बना, कोई बहू बना, लेकिन बना कौन है? परमात्मा ही बना है। और हमारे जैसे कभी कर्म हिसाब किताब है, वैसे हमारे साथ तो चाल चलन चल रहे हैं। अब हमको हजम नहीं होता, कठिन बहुत लगता है। तो ये ज्ञान क्या करता है? तुम्हारी वो कठिन समस्या, वो जटिल समस्या का समाधान कर देता है, युक्ति बता देता है। जोर न छूटे संसार, युक्ति छूटे संसार। अब घर को छोड़ के तो भाग नहीं सकते, वहां कर्म प्राणी भाग सकते नहीं, भाग सकते। बोला वहीं अपने कर्मों का खात्मा करो, अनदेखा करो, सब बात एवॉइड करो।
तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ज्ञानी कहीं भी रहता है, जो काम की चीज नहीं हटाता चला जाता। तुम्हारी थाली में जो चीज पसंद नहीं आप हटा देते हैं, है ना। वो घर में ही रहती है ना, थाली से हटा देते। जो तुम्हें पसंद नहीं हो अपने मन में नहीं रखो, ठीक है। जो तुम्हें तकलीफ दे, परेशानी दे, वो चीज मन में नहीं रखिए। जो तुम्हें आनंद दे वो चीज रखिए। कर्मानुसार तुम्हें लोग मिले तो अंदर में प्रभु आपकी लीला है, लीलाधारी, बस वहां बार बार मन को नहीं ले जाओ, तुरंत भजन में मन को ले जाओ। धीरे धीरे तादात्म्य संबंध मन का हो जाएगा प्रभु की चर्चा में, तो मन तुम्हारा सांसारिक कार्य तुम्हारे सामने होते रहेंगे, ऊंच नीच होती रहेगी, पर तुम्हारे ऊपर असर नहीं होगा। इसलिए और अभ्यास की आवश्यकता है। तुम्हारे अंदर मान अपमान तुम्हें महसूस ना हो, इतनी जड़ता आ जाए, जड़ता आ जाएगी तभी नहीं होगा। अभी जड़ भरत को क्यों रखा गया नाम? कोई भी मान अपमान जस अपजस उन्हें कुछ परेशान किया, कितना तंग किया गया। कैसे राजा भर्तरी से फिर जो है मोह के कारण फिर हिरण का जन्म मिला, फिर इसके बाद जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए, फिर राजा रहुण तक पहुंचे तो वहां उसका प्रागाट्य हुआ। देर है अंधेर नहीं। कैसे राजा भर्तरी पीक में हीरा देखने लगे, ये गुरु मिल गया तब भी मन कितनी जगह अटका और भटका। साधना के लिए गए, राज त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, पर ममता तू न गई मेरे मन से। फिर भी ममता नहीं गई। जब निकला सन्यास के लिए तो थूक मान वाला मिला तो उसको पकड़ लिया। बोला मैं कितना मूर्ख, इतने हीरो को छोड़ के आ रहा। उसे समझ तो आ गई, अपने ही को मूर्ख बोला, किसी और ने नहीं बोला। लेकिन हम दिन भर में ऐसे कितने काम करते हैं, कभी अपने को कहते हैं मूर्ख हैं। देखो ज्ञान मिलने के बाद उसने कहा कि हीरे मोती जवाहरात महल को छोड़ दिया, रानी को त्याग दिया, सब कुछ हो गया। पहले तब त्यागा नहीं, मार खाई। बोला जिसके खातिर तू मेरे साथ नहीं जा रहा है उसी के खातिर तू घर को त्याग देगा, राज्य को त्याग देगा, रानी को त्याग देगा। सब कुछ सामने आया, सबको उनके विषय में मालूम। इतना प्रीत करता था। तो बोला बताया गया, इसीलिए किसी भी विश्वास नहीं करना, अपने मन पे भी विश्वास नहीं करना। अक्षर लोग भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आज ज्ञान मिला है तो पता क्यों विश्वास करना पड़ेगा? कोई मजबूरी है विश्वास करना पड़ेगा? देवी देवताओं की तो हालत ये हो गई, वासना प्रकट हो गई, है ना। तो तुम अपने मन पे कैसे विश्वास रखते? पता नहीं कहाँ ये रास्ते, वासना एक ही चीज नहीं, पता नहीं कहाँ गर्गस्ती में अटक जाए, कहाँ अटक जाए, किस चीज में अटक जाए, कोई भरोसा है? कितने ऊंचे पहुंचे हुए मिनटों में जो है पलटा खा गए चित्तवृत्ति उनकी। तो अहम नहीं, भगवान के हवाले छोड़ दो कि प्रभु आप करा रहे हैं, अहम खाने भी वाले आप हैं, आप मेरे पथ प्रदर्शक बनो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। जैसे आप चलाते रहेंगे मैं कोशिश करता रहूंगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी भी हार नहीं होती। तुम सब कोशिश में लगे हैं, हार नहीं हो। पर ध्यान रखो, ये ज्ञान किसी को बोल के नहीं बताना, इसको समझना है उसके अकॉर्डिंग। अपने घर की रहनी, बाहर की रहनी, सोते जागते खाते पीते सबको देखना है, क्या हम सही कर रहे हैं क्या गलत। रसोई से लेके पूजन भजन तक क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या ठीक हो रहा है, ये ध्यान देना। खिलाने पिलाने में, मान सम्मान में कहाँ चूक हो रही है, इसको ही तो देखना। किसी के लिए छल कपट तो नहीं है, राग द्वेष तो नहीं है। ये सब पड़े ही रहे गटर में, फिर ज्ञान भी कहो कि मैं ज्ञानी भी हूँ,
तो आजकल तो सब ज्ञानी ध्यानी पंडित प्रदर्शन करते मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन उनके जीवन में ये कलयुग की माया है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ज्ञानी ध्यानी बहुत बड़े सम्राट लगेंगे, पर उनके अंदर लालसा होगी, इच्छा होगी, चाह होगी। ये सब होंगे विद्वान, देखने में महांत होंगे, पर ये देखते रहना कहीं ऐसा तो मैं नहीं तैयार हो रहा। ये ध्यान देना अंदर में क्या क्या चाह पड़ी, चाहे सुनने वाले हो चाहे सुनाने वाले, सब अपनी निगरानी में, कोई और नहीं रखेगा, नहीं सेंध लगा ले इसमें, तुम्हारे घर में सेंध लग जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत मत सर फैल जाए चारों तरफ, तुम्हारा माल साफ कर दे। इनसे बचा के रहना। कोई चोर और नहीं है, लुटेरे तुम्हारे घर में ही चोर रहते हैं कि नहीं, तो इनसे सावधान। तुम्हारे आंतरिक चोरी कोई और नहीं करता है, तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो खोज करता है उसे प्राप्त हो जाता है। तो हम सबको खोज भी नहीं करनी पड़ी, हमें सबको खोज कर ही कराई मिली। क्या खोज करनी पड़ी? कुछ खोज नहीं करनी पड़ी, कहीं साधन समाधि या सिद्धि कुछ नहीं। सिद्ध को साधन समाधि की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा तुम आत्मा हो, मान न मान तू है भगवान। साधन समाधि की बात खत्म, तुम बात मान लो गुरु की कि हाँ है भगवान। अब बस ये है भगवान जैसे कार्य हो रहे हैं, भगवान जैसे कार्य होने लगे। लेने की इच्छा ना हो, देने की इच्छा बढ़ जाए। सबको बांटते चलो जो तुम्हारे पास संग्रह प्रवृत्ति नहीं, बांटते जाओ बांटते जाओ, यज्ञ करते जाओ। बस ऐसे धर्मात्मा बन गए। धर्मात्मा धर्मात्मा अपने आप बन